अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूं कि आप होंगे सब बिल्कुल ठीक ठाक और एमपीटी की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल परेशान होंगे कि हमने एमपीटी के लिए कौन सी चीज़ें करनी है। आपने जो है ना लास्ट नाइट स्टडी मोस्टली हम फोकस करते हैं कि एंड पे जाकर कर लेंगे, एंड पे जाकर कर लेंगे। और लास्ट नाइट स्टडी में हमने कौन सी चीज़ें जो है वो बार बार रिकॉल करनी है, हमें वो चीज़ें आती हैं या नहीं आती। अगर नहीं भी आती हम एक दफ़ा उनको गो थ्रू कर लें, गो थ्रू करके पेपर के अंदर जाकर इंप्लीमेंटेशन कर लें। हमारा पाकिस्तानियों का मोस्टली यही रोल होता है कि हमने लास्ट नाइट की स्टडी करनी है। तो मैंने कल आपको टेक्स्ट किया था कि अगर हम जो है ना 2 to 3 आवर्स की एमपीटी का क्रैश कोर्स बनाए तो उसके ऊपर जो है ना आपने 300 कमेंट्स कंप्लीट करने हैं। 300 तो खैर आपने बोलने था कंप्लीट किया, लेकिन 7 बजे मैंने खैर वो सेंड किया आपको। लेकिन 7 बजे मैंने सेंड किया और उस वक्त आपने रिप्लाई करने स्टार्ट कर दिए। तो 7 बजे मैंने ये प्रिपरेशन जो है ना आपके डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किए, पास पेपर का एनालिसिस किया, कौन सी चीज़ें आती हैं कौन सी नहीं आती, किस चीज़ की कितनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए और टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक के कौन कैसे हैं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें। इसमें मैंने पास पेपर एनालिसिस किया, उसके बाद आपके मॉक्स प्रिपेयर किए ताकि एक एक टॉपिक आप क्लियर करते जाएं। उसके रिलेटेड मैंने तकरीबन 120 कंप्लीट जो है ना एमसीक्यूज तैयार कर दिया ताकि आप बाद में भी एक दफ़ा जो है ना रिकॉल कर सके। उसके बाद वन लाइनर एमसीक्यूज मैंने आपके प्रिपेयर कर लिया ताकि आप एक दफ़ा रीड करते जाएं, डेट बाय डेट रीड करते जाएं और आपको पता चल जाए कि चीज़ें कैसी हैं। तो उसमें स्टूडेंट मैंने कल 7 बजे से आपके नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे और रात को तकरीबन 8 बजे आपके नोट्स जो है ना कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद मैंने कहा है कि इसके ऊपर जो है ना उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है ना करने की कोशिश की है। अच्छा, उसमें ये देख सकते हैं कि हमने जो है ना उर्दू का सारा पोर्शन कवर किया है। उर्दू के हमें कौन सी जो है ना हमारी ग्रामर क्या है, उसमें से हमें कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ग्रामर में से कितने मार्क्स आते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन वाले कितने मार्क्स आते हैं, सेंटेंस की पहचान जो है उससे कितने मार्क्स आते हैं और किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सारी डिटेल जो है ना इन डेप्थ दी गई है ताकि आप लोग जो है ना इजीली अंडरस्टैंड कर लो। और ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आप एक दफ़ा ना डॉक्यूमेंट रिव्यू कर लें और चीज़ों का आपको आइडिया हो जाए। इसमें सारे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं कि 100 प्लस जो है ना एमसीक्यूज आ रहे हैं वो भी आपको दिए हैं ताकि आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद एक चीट जो है ना शीट बना दिया ताकि एक दफ़ा वो शीट को टेबल को आप रिव्यू करें, आपको पता चल जाए इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर इस्लामिक स्टडीज़ की बात की जाए तो इस्लामिक स्टडीज़ को जैसा कि मैंने आपके व्हाट्सएप के अंदर सेंड किया था कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, वो 5-5 मार्क्स कहाँ से आने हैं, 6 मार्क्स किस चीज़ के हैं, 7 किस चीज़ के हैं, इस तरह मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर टॉपिक बाय टॉपिक मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी शुरू की हैं। अच्छा, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी, कितनी वार्स हुई, वार्स वाले अलग सेक्शन कितने जो है ना सहाबा का नाम आया, हज़रत उस्मान का दौर, हज़रत अली का दौर, इन्होंने कौन कौन से काम किए, किस किस ईयर में कौन सी जो है ना अचीवमेंट हुई, कौन कौन से जो इस्लामिक हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, कुरानिक आयात जो हैं उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पास्ट एमसीक्यूज हैं, ये देख सकते हैं कि आप कंप्लीट जो है ना ये देख लें। आप एक चीट शीट भी बनाई है जिसके अंदर सारी चीज़ें बयान की हैं। कुरान मजीद के रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उस सेक्शन में सारी सेक्शन बाय सेक्शन चीज़ें आ रही हैं ताकि आपको रिकॉल करनी ईजी हो। उसके बाद सीरत नबी है, ये सीरत नबी के रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद एंड पे उसके रिलेटेड जितने एमसीक्यूज थे उनको कवर करने की कोशिश किया। उसके अलावा खुलफाए राशिदीन जितने आए उनका दौर कब से लेके कब तक रहा, किन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, इस्लामिक स्टडीज़ की ये सारी चीज़ें कवर हैं। उसके बाद अगर बात की जाए फॉर एग्जांपल हम अपनी एवरीडे साइंस के ऊपर हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू 2022 पेपर्स का भी एनालिसिस किया, 23 का भी किया, 24 का भी किया, 25 का भी एनालिसिस किया। तो उसके बाद हमें पता चला कि जो है ना हिस्टोरिकल ये तो उसका आ गया पाकिस्तान अफेयर के एवरीडे साइंस ओपन करते हैं। अच्छा, उसका कंप्लीट एनालिसिस किया। उसके बाद हमें पता चला कि हमारे पास 1 2 3 4 5 जो है ना मेन टॉपिक निकलते हैं, किस किस टॉपिक से कितने कितने एमसीक्यूज होते हैं। फिर टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजें कवर किया और हर टॉपिक के अगेंस्ट वन लाइनर एमसीक्यूज बनाए हैं। उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज बनाए हैं ताकि एक दफा आप वो चीजें पढ़ ले, पढ़ने के बाद एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, आपको पता चले कि वाकई में पढ़ के आए और बार बार रिकॉल करने से आपके माइंड के अंदर वो चीजें बैठ जाएं। और टॉपिक्स को रियल टाइम के साथ इंटरलिंक किया कि आजकल की जो है ना इरा में ये कैसी कैसी चीजें चल रही हैं। तो ये एवरीडे साइंस का बड़ा ही इन डेप्थ जो है ना तकरीबन 38 पेजेस हैं जिसके अंदर सारी चीजें बड़ी इन डेप्थ कवर की गई हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान अफेयर की, पाकिस्तान अफेयर स्टूडेंट जितना इन डिटेल में पाकिस्तान अफेयर डिस्कस किया गया है ना, लाइक मोहम्मद बिन कासम से शुरू होके शहबाज शरीफ तक और जितनी ये अभी रिसेंट तक हमारी ये जो वार्स हुई हैं, उसके बाद जो है ना ये फ्लड्स आया है, वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं स्टेप बाय स्टेप और इन डिटेल। एमसीक्यूज है पाकिस्तान बनने में कौन कौन से रोल्स किस किस ने किरदार अदा किया, कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। और उन जो इम्पोर्टेंट है वो बड़ी इन डेप्थ डिस्कस की गई हैं, जो अनइम्पोर्टेंट है
वो सिर्फ सिर्फ ओवरव्यू के लिए आपको बता दिया गया है, ताकि अगर उनमें से अगर डेट्स पूछ ले तो आपको आइडिया हो जाए कि इसमें से ये डेट्स हैं और आपको उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप इनके साथ जो है ना अंडरस्टैंडिंग कर लें। उसके बाद मैथ के रिलेटेड जितने फार्मूलाज थे वो कलेक्ट करने की कोशिश किया कि आपने किन किन फार्मूलाज के ऊपर को फोकस करना है, और फार्मूला के बाद उसके गेस्ट 10-10, 15-15 जो एमसीक्यूज हैं वो जो है ना प्रिपेयर करें, ताकि वो फार्मूला को तब का अटेम्प्ट करें, आपको पता चले कि मुझे ये चीज़ें आती हैं, वो आपका उधर से कवर हो जाएगा। इंग्लिश का पोर्शन कवर किया गया है, और रिमेनिंग सिर्फ इस वक्त रह गया है करंट अफेयर का जो है प्रिपरेशन। करंट अफेयर का मैं क्या कर रहा हूँ, मंथ बाय मंथ, लाइक जनवरी से लेके अब तक जो है ना सितंबर अक्टूबर तक जितने मंथ हैं, मंथ बाय मंथ कौन कौन सी अचीवमेंट्स हुई, कौन कौन से करंट अफेयर है, कौन सा ट्रेंडिंग है, नोबेल प्राइज कब मिला, वार्स कब हमारी स्टार्ट हुई, कौन कौन सी चीज़ें पेपर के अंदर पूछी जा सकती हैं, जो है ना इंडेक्सेस वगैरह, इन डिटेल वो चीज़ें अभी सिर्फ करंट अफेयर आपका रहेगा। जो चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमने किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। अब स्टूडेंट, आपके लिए ये जो वीडियो है, लाइक मैं जो है ना रात 11 बजे मैंने आपकी वीडियो स्टार्ट की। मैंने आपसे पूछा था कि आपने लाइव जाना है या आपने जो है ना वीडियो चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट का यही था कि वीडियो चाहिए। तो वीडियो पहले तो मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ती थी, रिकॉर्ड पार्ट करके उसके बाद जो है ना उसको एडिट करूँ, एडिट करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा है, उसमें मैंने इस्लामिक स्टडी की वीडियो रिकॉर्ड की, पाकिस्तान अफेयर 1, पाकिस्तान अफेयर 2, पाकिस्तान अफेयर 3। अब ये 3 पार्ट प्रिपेयर करते हैं, 1.5 घंटे के ये 3 पार्ट हो गए। इस्लामिक स्टडीज का 15 मिनट का वो पार्ट हो गया, और वो ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं एक जो है ना बुक रीडिंग कर रहा हूँ। तो उससे मैंने जब मैं बुक रीडिंग का अगर मैं अच्छे तरीके से आपको समझा ही नहीं पा रहा, मैं सिर्फ रीडिंग करते जा रहा हूँ, रीडिंग करते जा रहा हूँ, तो रीडिंग तो आप लोग भी कर लेंगे। आप लोगों का इतने ज्यादा जो आवर्स है या इतना टाइम वेस्ट करने का आप लोगों को क्या फायदा होगा। जस्ट सुनना है मुझे, सुनने के बाद याद तो फिर आप लोगों ने खुद ही करना है। तो ये एमसी जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाए हैं, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करता हूँ, और आपको कहता हूँ कि आप इनको बार बार रिकॉल करें। आप एक दफ़ा रिव्यू करते जाएंगे, आपके माइंड के अंदर चीज़ें बैठती जाएंगी। और अगर आपकी पूरी डिमांड हुई तो आज मैं लाइव आ जाऊँगा, आपको जितने क्वेश्चन आंसर हुए और जो जो चीज़ें आपकी वीक हुई, आप मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं आप जो है ना वो आज रात लाइव आऊँगा, लाइव आकर वो आपको एक दफ़ा जो है ना कवर करवा दूंगा। लेकिन मोस्टली जितना मेरा ख्याल है 90% पोर्शन जो एमपीटी का है ना, वो मैंने इसके अंदर से कवर कर लिया। अगर आप ये वाली चीज़ें ही कर लें आपके लिए इनफ है स्टूडेंट्स। लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं आज रात लाइव आ जाऊंगा, वरना ये जो डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये इनफ है। आपके जो क्वेश्चंस जो कंसर्न्स वगैरह हुए, आप उस जो रात को जो है ना हम यूट्यूब जो है ना चैनल पे लाइव आएंगे, लाइव आके आपको सारी चीज़ें बता देंगे। अब आपके ऊपर है कि आप ये डॉक्यूमेंट जाके व्हाट्सएप चैनल से उठाएं, उठाने के बाद एक एक चीज़ रिव्यू करना स्टार्ट करें कि हमें किस किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, टू इन डिटेल वेरी, मतलब हर एक चीज़ जो है ना इन डिटेल बताई गई है। अब जाएं, जाके रिव्यू करें, जहां पे इशू आता है वो आकर मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलेगा आपको इन चीज़ों का इशू है। और हम मास्टर क्लास आज रात को एक रख लेंगे, ताकि एमपीटी से पहले आपके जो सारे डाउट्स हैं, सारे फियर्स हैं ना, वो आपके एटलीस्ट कवर हो जाए। अगर आपको ये नहीं पता कि हमने कौन सा पोर्शन एमपीटी में पहले कवर करना है, तो वो वाली चीज़ें भी हम उसमें कवर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आई होगी ये वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कैसी लगी है आपको वीडियो, और मेरी जो पूरे दिन की लास्ट डे की जो एफर्ट्स है ना वो आपको कैसे लगी हैं। ये जो जितने आपके नोट्स हैं ना, मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में आपको सेंड कर देता हूँ, तो आप उधर से जाकर रिव्यू कर लें, इन चीज़ों को एक दफ़ा देख लें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह आफ्टर एमपीटी, या फिर अगर आप लोगों ने आज लाइव का कहा तो लाइव क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।